नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना गोलीकांड मामले को लेकर पटना के एसएसपी ने अभी बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कह दिया है मास्टरमाइंड धर्मेंद्र यादव की संपत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो धर्मेंद्र यादव है, जमीन माफिया है, जमीन धंधेबाज है, जमीन का अवैध कारोबार करता है, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो पटना पुलिस अब एक्शन में है और साफ साफ एसएसपी ने कहा है, पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि पुलिस को हथियार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अपराधियों को साफ साफ पटना एसएसपी ने संदेश दे दिया है, बचेंगे नहीं। यानी कि अपराधी अब बचेंगे नहीं। वैसे भी बिहार पुलिस अब गोली का जवाब गोली से दे रही है। ऐसे में पटना के एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है धर्मेंद्र यादव की संपत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं आपको पता है कि पटना में मंगलवार को गोलीकांड हुआ था। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में एक मकान में पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस पर गोलियां बरसाई जाती है। इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन पटना एसएसपी ने गोलीकांड को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कह दिया है धर्मेंद्र यादव की संपत्ति जब्त होगी। अब देखना होगा धर्मेंद्र यादव की संपत्ति जब्त होती है कि नहीं, लेकिन गोलीकांड को लेकर बड़ा बयान एसएसपी का सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी अवकाश कुमार। देखिए, उसमें छापेमारी की जा रही है। विशेष अनुसंधान दल का गठन कर दिया गया है उसमें, और उसमें फॉलोअप एक्शन में जो अपराधी गिरफ्तार हुए थे, 4 लोगों को डिटेन किया गया था। उसमें से 2 लोग उस घटना में शामिल पाए गए। शेष 2 लोगों की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई तो उनको छोड़ दिया गया। जो पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, उनसे पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम बताए हैं और उनकी निशानदेही पर ही एक अवैध हथियार और गोली बरामद की गई है। अग्रतर अनुसंधान उसमें हम लोग कर रहे हैं। सर, ये फायरिंग करने वाले लोग हैं या जो उनके सहयोगी हैं? क्योंकि पुलिस पर फायरिंग की गई थी, दिन दहाड़े ही फायरिंग की गई थी। ये फायरिंग देखिए, हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने भी गोली चलाई है, क्योंकि 4 राउंड टोटल फायरिंग की बात आई थी और इनके निशानदेही पे अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। तो फायरिंग इनके द्वारा की गई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कि जो लोग एक्चुअली इनके द्वारा बताया गया कि जो लोग फायरिंग किए हैं उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। एक के धर्मेंद्र द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि हमारे पति जानबूझकर जो है फंसे नहीं है, वो छुपे हुए थे उसमें। भाई ठीक है, अब कोई क्या डिफेंस में लेता है उसमें हमको नहीं कहना। धर्मेंद्र यादव एक कुख्यात है, क्या उस विषय पर फायरिंग भी हुई है? क्या उनकी संपत्ति ये सब सीज हो गई? क्योंकि काफी समय से संपत्ति जब्त करने के लिए बीएनएसएस की 107 के तहत कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी निर्देशित किया जा चुका है और एसपी स्वयं इसको देख रहे हैं। थानाध्यक्ष जिसमें जल्द से जल्द प्रस्ताव बढ़ाकर संबंधित पदाधिकारी के सामने भेजेंगे। सर, पटना पुलिस का कोई संदेश हथियार उनके पास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है? अगर आप जनता को या किसी को इसमें करते हैं तो गोली चलाते हैं, कड़ा संदेश पटना पुलिस की तरफ से आपके माध्यम से? देखिए, इसमें अलग से कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी मेरे द्वारा कहा गया है और सभी लोग जानते हैं आप लोग कि पुलिस को हथियार इसीलिए दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर उसका उपयोग करना पड़े तो उपयोग करेगी। तो इसमें कोई अलग से संदेश किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी को ये भ्रम रहना भी नहीं चाहिए। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ संदेश दिया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बिहार पुलिस दे ही रही है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हथियार दिया गया है तो उसका इस्तेमाल भी होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल होगा। और तो और किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, यानी कि अपराधी भ्रम में ना रहे। पुलिस अब एक्शन में है और कार्रवाई करने में जुटी हुई है। धर्मेंद्र यादव की संपत्ति जब्त होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।